हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी दी थी, हृदय के बारे में जानकारी दी थी। उसमें रक्तचाप क्या होता है, दैट इज़ ब्लड प्रेशर, मतलब उसमें और भी बहुत सारी मतलब मोटी मोटी जानकारी दी थी ताकि आम पब्लिक को समझ में आ सके, है ना। क्योंकि होता यह है कि मेडिकल की लैंग्वेज में या फिर जो है डॉक्टरों की लैंग्वेज में हर कोई समझ नहीं सकता, है ना। तो मैंने ये कोशिश की है और मैं ये कोशिश कर भी रहा हूँ कि मैं जितनी भी वीडियो लेके आऊँ आप लोगों के लिए वो आपकी ही भाषा में हो, ताकि आप जो है उनको आसानी से समझ सकें। ठीक है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है डेंगू फीवर के ऊपर है। आप लोगों को आज मैं डेंगू फीवर के बारे में जो है एक मोटी मोटी जानकारी दूंगा, ताकि आप लोग इसके बारे में जान सकें और इससे होने वाले जो नुकसान हैं, इससे होने वाली जो परेशानियां हैं, जो आम लोगों को कई बार हो जाती हैं, उनको पता नहीं होता है और बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ जाती हैं। तो अगर आपको एक मोटी मोटी जानकारी होगी तो फिर आप जो है उससे बच पाएंगे और उस चीज़ को समझ भी पाएंगे। आज जो है हम लोग इससे बारे में बात करेंगे, डेंगू के बारे में बात करेंगे। डेंगू क्या होता है, ये कैसे फैलता है, और जो है इसके लक्षण क्या हैं, इसके उपचार क्या हैं, और इसके रोकथाम कैसे की जाए और इसकी पहचान कैसे की जाए। तो इन सब की हम लोग बात करेंगे, वन बाई वन करके बात करेंगे। एक एक चीज़ को, हर एक चीज़ को एक एक मोटी 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 बात में समझाएंगे आप लोगों को, और उम्मीद है आपको ये समझ में भी आएगी। तो जो है आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो हम लोग शुरू पहले बात करेंगे कि डेंगू फीवर क्या होता है। तो देखिए होता क्या है, ये डेंगू जो फीवर है ये भी एक मतलब आम जैसा ही फीवर है। मतलब जैसे चाहे वायरल फीवर हो या चाहे मलेरियल फीवर हो या फिर चाहे टाइफाइड फीवर हो, शुरुआत में तो वैसे ही दिखता है ना। लेकिन होता क्या है, इसमें कुछ खास बात है। होता ये है कि ये जो है ना एक वायरल फीवर है। वायरल फीवर मतलब ये है कि ये एक डेंगू वायरस होता है, उसके जरिए से ये लोगों में फैलता है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये वायरस डायरेक्ट नहीं फैलता है। मतलब ये वायरस जैसे मान लीजिए वायरल जैसे कॉमन कोल्ड वायरस हो गया, उसमें जैसे डायरेक्ट फैल जाता है, लेकिन ये वायरस ऐसे नहीं फैलता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई फैलाने वाला होता है, और फैलाने के लिए जो है वो एक मच्छर जिम्मेदार होता है, जो एक एडीज करके मच्छर है, उसका नाम है। और उसके जरिए से जो है ये एक लोगों से दूसरे लोगों में फैलता है। ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि डेंगू के कई सारे वायरसेस हैं। तो कई सारे वायरसेस में मतलब किसी को कोई भी हो सकता है, लेकिन वो जो है एक जो प्रॉब्लम है या जो सिम्टम्स हैं वो शो करेगा। लेकिन बात यह है कि जैसे मान लीजिए पहली बार आपको डेंगू हुआ तो इतनी ज़्यादा मुश्किलें नहीं होंगी, लेकिन जब दूसरी बार होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ जाती हैं, है ना। तो हम इसी चीज़ को समझेंगे और इसी चीज़ पे बात करेंगे कि हमको क्या करना चाहिए। अगर पहली बार हो रहा है तो हमारे जो है लक्षण हमारी बॉडी में क्या होंगे, अगर दूसरी बार हो रहा है तो उससे जो है कौन सी दिक्कतें आएंगी, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब इसके लक्षण की जब हम बात करते हैं तो लक्षणों में क्या होता है, इसमें अचानक से बुखार आता है, और अचानक से बुखार इतना आता है कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट में निकल जाएगा या 105 डिग्री पहुंच जाता है। एक तो ये अचानक बुखार आएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो है ये आंखों के पीछे, जो ना आंखों के पीछे वाला हिस्सा जो है इसमें दर्द होगा। ऐसे मोटा मोटा समझ लीजिए कि आंखों में दर्द होगा। ठीक है। उसके अलावा बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होगा, मतलब हमारे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। उसके अलावा जो हमारे जोड़ हैं, इन जोड़ों में बड़े दर्द होंगे, बहुत ज़्यादा दर्द होंगे। सर दर्द बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है ना। कई बार होता है कि उल्टी हमको आना शुरू हो जाती है। ठीक। उसके अलावा जो है जैसे जैसे ये लक्षण बढ़ते चले जाएंगे, फिर उसमें क्या होता है, बॉडी पे, हमारी हमारे शरीर पे, हमारी त्वचा पे जो है लाल चकत्ते टाइप के पड़ने शुरू हो जाते हैं, मतलब लाल निशान पड़ने जो है शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो ये आपको एक मोटे मोटे लक्षण नजर आएंगे। लेकिन होता क्या है कई बार कि ये जो है लक्षण बड़े गंभीर रूप धारण कर लेते हैं। इसमें जो अगर आप देखेंगे तो गंभीर लक्षणों में अगर आप जाएंगे, उसमें क्या होता है कि आपको लगातार जो है भयंकर वाला सर दर्द होगा। उसके साथ साथ जो है आपको लगातार उल्टी होगी और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगा, और लगातार ये दर्द रहेगा। और ज़्यादा इसको गंभीर रूप में अगर देखें तो क्या होता है, कई बार जो है हमारी नाक से खून आना शुरू हो जाता है। कई बार हमारा जो है मसूड़े से, जो दांत में मसूड़े हैं, इनसे खून आना शुरू हो जाता है। ठीक है। और कई बार इतना होता है कि इसमें क्या है कि जो हमारे जो मतलब हमारा जो बीपी है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप जो है ये लगातार डाउन होता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा। और जब ऐसा हो रहा है तो ऐसे समझ लीजिए, ऐसे बहुत सारे मरीजों में क्या होता है कि अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं होता है या उनका मतलब समय पर उपचार नहीं हो पाता है, तो ऐसे में फिर जो है उनकी मौत भी हो जाती है। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को ध्यान रखें। जो मैंने कुछ मोटे मोटे सिम्टम्स बताए हैं आप लोगों को, मोटे मोटे लक्षण जो बताए हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि जी डेंगू हो रहा है, ठीक है ना, तो आपको वैसे लक्षण भी लग रहे हैं,
तो आप बेहतर है कि आप जो है डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और बेहतर है कि जो है डॉक्टर से तुरंत जाएँ और उसको बताएँ और वो फिर जो है आपको जैसे भी बताता है ट्रीटमेंट पे डालेगा, आपको क्या करेगा, जो है उस हिसाब से आपको देखेगा। आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपकी कंडीशन के हिसाब से वो आपको दवाई देगा, ठीक है? ये सिम्पटम्स हो गए। अब बात होती है कि अगर हम सिम्पटम से बुखार को ना पहचान पाएँ, तब हम क्या करें? तब क्या होता है कि अब ज़ाहिर-सी बात है आम पब्लिक तो नहीं पहचान सकती है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि पब्लिक में अवेयरनेस भी है, मतलब लोग जानते भी हैं थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है। तो होता ये है कि कई बार होता है कि चलो लोग अपने आप से ही जो है पैथोलॉजी लैब में जाएँगे, टेस्ट करवा लेंगे, ब्लड टेस्ट करवा लेंगे, उससे पता चल जाएगा। नहीं तो आप डॉक्टर के पास जाएँ तो वो बता देगा, है ना? तो इसमें क्या होता है कि जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो बेहतर होता है पहली बात तो पैथोलॉजी लैब वाला है या फिर डॉक्टर जो है, उसमें आपको 2 टेस्ट करता है। ब्लड से ही हो जाता है, जो ब्लड लेगा आपका, ब्लड सैंपल लेगा, उसी से आपके टेस्ट हो जाएँगे। पहले जो होता है उसका नाम है सीबीसी। सीबीसी का मतलब होता है कि जो है आपकी बॉडी में जो ब्लड है, उसमें कितनी सेल्स हैं या फिर जो है कितना हीमोग्लोबिन है, ये सबको चेक कर लिया जाएगा। टोटल ब्लड काउंट इसको बोलते हैं या टोटल सेल काउंट भी कह लीजिए इसको। तो जो है आपका इसमें पता लग जाएगा। इसमें जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं, जिनको थ्रोम्बोसाइट्स मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं और आम भाषा में इनको प्लेटें भी कहते हैं। और गाँव देहातों में आप देखेंगे तो बोलते हैं कि प्लेटें बड़ी कम हो गई, ठीक है ना? तो ये चीज़ भी मतलब होती है। अच्छा, एक तो इस चीज़ से पता लगाएगा कि मतलब आपका ब्लड कितना रह गया है या फिर जो है आपके अंदर प्लेटें कितनी रह गई हैं, दैट इज़ प्लेटलेट्स कितनी रह गई हैं, ठीक है ना? उसके अलावा जो है अगर आप डिटेल में थोड़ा-सा जाएँगे तो इसमें क्या होता है कि आपको एक NS1 करके एक टेस्ट होता है, तो वो भी आपका डॉक्टर मतलब पैथोलॉजी लैब वाले हैं वो कर देंगे। उसके अलावा जो है IgG और IgM का भी टेस्ट होता है। तो खैर ये बड़ा मतलब एक डिटेल में है, पैथोलॉजी लैब की कंडीशन है। आपको सबसे झंझट में नहीं पड़ना है, आप जाएँ ब्लड में आपको वो बता देगा या फिर आप जब रिपोर्ट लेने जाएँगे तो वो आपसे पूछ लें, आप उनसे पूछ लें भैया ये जो है टेस्ट रिपोर्ट हमारी नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, तो वो आपको बता देंगे भैया नेगेटिव है, तो आप खुश हो जाइए, फिर क्या है, क्योंकि नेगेटिव का मतलब है कि आपको डेंगू फीवर नहीं है। लेकिन अगर आपको बोलता है कि नहीं जी इसमें पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है डेंगू से संक्रमित हैं और आप फिर जो है अपना उपचार करवा सकते हैं डॉक्टर्स के साथ, ठीक है ना? तो ये चीज़ ये हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये होती है कि इसमें प्लेटलेट्स बड़ी कम हो जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम उन प्लेटलेट्स को पूरा कैसे करें, है ना? या फिर डॉक्टर जो है कैसे उसको पूरा करे, बड़ा चैलेंज होता है इस। अब होता ये है कि वो पेशेंट की कंडीशन को देखता है। पेशेंट की कंडीशन की बात ये है कि जैसे उसमें प्लेटलेट्स का नंबर, प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो कितनी रह गई है। मैं आपको एक बता दूं जनरल नॉलेज के लिए, जो हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो हमारी बॉडी में एक मतलब जो है 1.5 यानी कि 1.5 लाख से लेकर 4 लाख या 4.5 लाख तक के बीच में हो सकती है, ठीक है? इसके ऊपर कम नीचे भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन इतना नंबर रहना जरूरी है। अगर ये 1.5 लाख से कम आ रही है तो फिर जो है दिक्कत वाली बात है। अब होता क्या है कि डेंगू पेशेंट में ये बहुत ज्यादा कम पे चली जाती है, कई बार 20,000 पे आती है, कई बार 30,000 पे हो जाए या फिर 15,000 पे हो जाती है। तो इस कंडीशन में जो है पेशेंट बहुत ज्यादा गंभीर होता है। उस कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं कि बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि आप जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाइए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है कि आप कोई बंदा जो है आपके परिवार का या आपकी फैमिली का जो है वो आपको जो है ब्लड दे और तो आपके बॉडी में ब्लड चढ़ाया जाए, उससे ये जो है इसकी पूर्ति करी जा सकती है। एक तो ये मेडिकल तरीका है। उसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी आती हैं उसको पूरा करने के लिए और फिर आपको देसी नुस्खे बताएगा। उसमें क्या है कि जैसे पपीते का जो पत्ते हैं, पत्ते को जो अर्क है उसको लीजिए, उसको पीजिए आप, है ना? उसके अलावा जो है हरी पत्तियोंदार सब्जियां जो हैं मार्केट में अवेलेबल है, पालक है या और बहुत सारी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, तो उनका इस्तेमाल करेंगे तब भी ठीक होगा। उसके अलावा जो है विटामिन सी का ऐसा मोटा समझ लीजिए। विटामिन सी का मतलब है जो हमारी खट्टी चीजें हैं उनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है? या फिर विटामिन के जिन चीजों में होता है तो उनको फिर आप खाइए, उन खाद्य पदार्थों को खाइए। मतलब यह है कि जो आप अपने खाद्य पदार्थ को यानी कि अपने भोजन को ठीक करिए, ठीक है? उससे क्या होगा, आपकी जो प्लेटलेट्स हैं आप देखेंगे 4-5-6 दिन में जो है एक नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगी और आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? एक तो बात ये हो जाती है। अच्छा, फिर एक सवाल ये उठता है कि क्या जो है हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं? तो बिल्कुल इसकी रोकथाम कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, एक इंग्लिश की बड़ी एक सिंपल सी कहावत है कि जो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना? कि मतलब जो है रोकथाम जो है बचाव से या फिर ट्रीटमेंट से, उपचार से बढ़िया चीज है। पहले ही बचाव कर लें तो हम उस स्थिति तक जाएंगे ही नहीं, तो फिर दिक्कत ही नहीं होगी। तो बेहतर है कि हम इसको बचाव करें। अच्छा, बचाव कैसे करेंगे? बचाव के लिए जैसे कि मैंने कहा ये मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है। मच्छरों से फैलने वाला जो है एक फीवर है, यानी इसमें क्या होता है वायरस को मच्छर लेके जा रहे हैं, है ना? तो उसमें क्या होता है कि हम मच्छरों पे कंट्रोल करें। तो सबसे पहले क्या करें, अगर हमारे घरों में या ऐसे एरिया में या ऐसे जगहों में रह रहे हैं जहाँ पे मच्छर बहुत ज्यादा हैं,
तो कोशिश करें कि वहाँ पर जो है आप घरों में मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक तो चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है मच्छरों को भगाने के लिए बहुत सारे कॉइल्स आते हैं या फिर गुड नाइट वगैरह आता है, तो उसका आप इस्तेमाल करें, तो उससे भी आप जो है मच्छर भाग जाएँगे, तो आप सेफ रह जाएँगे। इसके अलावा जो है आप जैसे जब बाहर जाते हैं कहीं, तो क्योंकि ऐसा मतलब ये माना भी जाता है और ये देखा भी गया है स्टडीज़ में कि जो है इसके जो मच्छर हैं वो दिन में बड़े काटते हैं, है ना? तो हालाँकि रात में भी काटते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दिन में जो है काटने की बहुत सारी स्टडीज़ हैं। तो होता ये है कि जब आप दिन में बाहर जाएँ और ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे मच्छर हैं, तो कोशिश करें कि जो है फुल आस्तीन की शर्ट पहनें, पूरी जो है पैंट शर्ट बढ़िया, मतलब ये पूरी फुल आस्तीन के हों, और पैंट प्लस जो है मोजे जूते होने चाहिए, यानी कि मोटा-मोटा कह लें कि आपकी बॉडी जो है ना कपड़ों से कवर होनी चाहिए, ताकि जो है मच्छर आपको काट नहीं पाएँगे। एक तो ये हो गया। और भी जैसे एक तरीका ये है कि घरों में मच्छर ना पनपने दें। जैसे हम कई बार होता है कि हमारे घरों के आस-पास जो है पानी भरा रहता है, तो उसमें क्या करें, पानी ना भरा रहने दें, या फिर डीडीटी जो पाउडर आता है उसका छिड़काव करते रहें। तो उससे क्या होता है, मच्छर खत्म होते रहेंगे और जो है आप तक नहीं आएँगे, सीधी-सी बात है। उसके अलावा क्या है कि जो है जैसे घरों में क्या होता है, कई बार पानी भर के रख दिया या फिर जो है खाली बर्तन रख दिया, तो उसमें क्या होता है, मच्छर बैठ जाते हैं। तो बेहतर ये है कि बर्तनों में पानी ना रखें, मतलब रखें तो उसको ढक के रखें, और प्लस जो है अगर खाली बर्तन है तो उसको उल्टा करके रख दें, है ना? तो इन चीज़ों से, इन तरीकों से आप जो है डेंगू फीवर से बच सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें, इसके उपचार की बात करें, तो देखिए क्या होता है, वैसे तो इस बीमारी का कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है ना? जैसे और बीमारियों का है ट्रीटमेंट, चलिए मतलब ये दवाई दी काम हो गया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, डॉक्टर जो है ना लक्षण के हिसाब से, जैसे आपकी बॉडी में लक्षण आ रहे हैं उस हिसाब से आपको दवाई दी जाती है। जनरली क्या होता है कि हर आदमी इस चीज़ से अवेयर है, हर आदमी इस चीज़ से जानकार है कि चलिए बुखार आया तो उसने क्या किया, पैरासिटामोल ले ली या फिर निमोसाइड की दवाई ले ली। मतलब ये हुआ कि वो दवाई आपके टेम्परेचर को भी कम कर रही है, आपकी जो तापमान बॉडी का बढ़ा हुआ है उसको भी कम कर रही है, और फिर जो है आपके बॉडी के अंदर दर्द है ना, बॉडी में पेन है हो रखा है या जोड़ों में दर्द है, तो उसको वो कम करेगा। यानी कि आपके लक्षणों का ट्रीटमेंट किया जाएगा, लक्षणों का उपचार किया जाएगा। ठीक है? लेकिन जब ज़्यादा गंभीर लक्षण हो जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा खून आने लगता है या फिर जो है चकत्ते पड़ने लगते हैं बॉडी पे, या फिर पेट में दर्द लगातार रह रहा है, तो फिर इसका हालात में अपने आप ट्रीटमेंट ना करें। बेहतर होगा कि आप जो है समय रहते जो है आप डॉक्टर की सलाह लें, तो उसमें जो है आप डॉक्टर जो है आपको सिचुएशन के हिसाब से, आपकी जो है दशा को देखते हुए फिर आप डॉक्टर जो है आपको डॉक्टर दवाई देगा और उससे जो है आप जो है अपने आप को ठीक कर पाएंगे। ठीक है? तो ये डेंगू के बारे में एक मोटी-मोटी जानकारी थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, अगर ये आपको जानकारी जो है अपने फ़ायदे के लिए अच्छी लग रही है, तो आप जो है वीडियो को जो है अपने जो है पड़ोसियों में शेयर करिए। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप अपने रिलेशन वालों के साथ शेयर कर सकते हैं, और जो बहुत सारे आपके प्यारे होंगे ना उनके साथ भी शेयर करिए, है ना? क्योंकि जो फ़ायदेमंद चीज़ है तो उसको शेयर करते रहिए। थैंक यू।